स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द ग्रीन एज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ जेई मेंस 2023 सीरीज में मोशन इन वन डायमेंशन के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसको भी हम कई पार्ट में देखेंगे। आज पार्ट 1 है जिसको हम देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो कि 2023 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चंस को लगा करके आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 5t² माइनस 4t प्लस 5 मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड विल बी। आपको 2 सेकेंड पे वेलोसिटी पता करनी है। यदि पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ पार्टिकल का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो गिवन है आपको। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अगर यहाँ से हम निकालें वेलोसिटी निकालें तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू हो जाएगा ds बाई dt होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो v इक्वल्स टू ds बाई dt होगा। अगर यहाँ से हम बात करें t इक्वल्स टू 2 पे तो ds बाई dt का मतलब कि d बाई dt ऑफ s, और s का जो फंक्शन दे रखा है वो टाइम में क्या दे रखा है 5t² माइनस 4t प्लस 5। ठीक है, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। और आप देख सकते हैं मेरे जो प्रीवियस लेक्चर हैं जहाँ पे हमने बना रखा है किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे सॉल्व होगा। तो 5t² का हो जाएगा t² का 2t और 2 इंटू 5 10t हो जाएगा। तो ये हो गया 10t माइनस 4, क्या हो गया -4। ठीक है, और 5 का क्योंकि t का 1 होता है और 5 का 0, तो ये आ गया हमारे पास v इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी टाइम पे निकालने के लिए। आपको कहाँ निकालना है, t इज इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पर रख देते हैं v एट t इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 16 मीटर पर सेकेंड इज द ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 2.5t²। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड विल बी। तो देखो ये डिस्टेंस का दे रखा है, तो डिस्टेंस के जो डिस्टेंस का जब हम रेट निकाल देंगे तो क्या निकल के आएगा, स्पीड निकल के आएगा। तो हम यहाँ से वही कर सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ds बाई dt। मतलब हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस का हमने s को डिस्टेंस ले रखा है, तो डिस्टेंस का क्या करेंगे डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे d बाई dt ऑफ 2.5t²। ठीक है, और t² का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2t, तो 2 में इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 इंटू 5, तो 5.0t। अब हमें तो निकल गया, ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गया। अगर हमें निकालना है किस पे t इक्वल्स टू 5 पे, तो क्या रखेंगे यहाँ पे रख देंगे t इक्वल्स टू 5, तो आ जाएगा स्पीड एट t इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड इज द ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए है जो क्या है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं। अ पैसेंजर सिटिंग इन ट्रेन मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर observes another train B moving in the opposite direction for 8 seconds. If the velocity of the train B is 54 km per hour, then length of train B is। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक कोई पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही थी और बी वाली जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी वो 8 सेकेंड के लिए उसने देखा कि उसको क्रॉस करने में 54 किलोमीटर पर आवर से आने वाली ट्रेन को 8 सेकेंड लगा। तो आपको क्या बताना है, ट्रेन बी का जो लेंथ बता देना है। ठीक है, तो लेंथ बताते हैं तो हमें बताना है डिस्टेंस, क्या बताना है डिस्टेंस बताना है। और डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू
टाइम। अब बात करते हैं दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगा, आपस में दोनों का ऐड हो जाएगा, है ना। तो अब ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर और ये कितना है 54। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो 90 को कितना हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, 90 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 25। तो यह आ जाएगा स्पीड जो हो जाएगा एक का हो गया 25 प्लस इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 18 3 जब 54 और 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा 8 सेकेंड। टाइम कितना लगा 8। तो ये कितना आ जाएगा 25 प्लस 15 कितना होगा, ये हो जाएगा 40 और 40 इंटू 8 320 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 320 मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आ जाएगा हमारे पास 320 मीटर किसका लेंथ आ जाएगा ट्रेन बी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ L and 4L are traveling into a tunnel of length L in parallel tracks from opposite direction with velocity 108 km per hour and 72 km per hour respectively. If a train take 35 सेकेंड लेस देन B, मतलब टाइम कम ले रहा है कितना 35 सेकेंड, क्रॉस द टनल देन लेंथ ऑफ L ऑफ टनल इज, मतलब लेंथ बताना है किसका टनल का लेंथ बता देना है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले जो ट्रेन A है वो कितना लंबा है, वो है L। ठीक है, इसका इस ट्रेन का लेंथ है L और जो सेकेंड ट्रेन है इसका लेंथ है 4L। ठीक है, अब ये जो टनल बना हुआ है उसका लेंथ है कैपिटल L। जो टनल बना हुआ है इसका लेंथ है कैपिटल L। ठीक है, अब इसको क्रॉस करने में, ठीक है, कह रहा है रेस्पेक्टिव ट्रेन A टेक 35 सेकेंड लेस टाइम देन ट्रेन B टू क्रॉस द टनल, मतलब A को, ये ट्रेन A है और ये कौन है B है। तो जब ये क्रॉस करेगी तो इस टाइम पे जो A का जो लेंथ ट्रेवल होगा, डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा वो कितना हो जाएगा L प्लस L। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A एक तो हो गया टनल का लेंथ और एक खुद का ट्रेन जो है उसकी लेंथ हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा L प्लस कैपिटल L। अगर बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4L प्लस कैपिटल L, है ना। अगर मैं बात करूं टाइम की तो टाइम टेकन होगा किसमें, डिस्टेंस A का टाइम लेते हैं, टाइम टेकन बाय A टू क्रॉस द टनल कितना हो जाएगा, टनल को क्रॉस करने में A के द्वारा लिया गया टाइम निकालते हैं तो टाइम इसका क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो ये हो गया L प्लस L डिवाइड बाय स्पीड कितना है, तो ये है पहले वाले का 108 किलोमीटर पर आवर। 108 का मतलब इसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 से करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5 है ना, 6/5 जा 30 तो कितना आ जाएगा इसका स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं टाइम टेकन बाई B निकालूं टू क्रॉस द टनल तो कितना आ जाएगा 4L प्लस कैपिटल L, क्योंकि लेंथ है ट्रेन का कितना 4L और टनल का कितना है L है, तो ये कितना आ जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे 72 मतलब 5/18 मतलब 4 5 जा 20 तो कितना आ जाएगा ये 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये कह रहा है कि जो B का टाइम है वो A का जो टाइम है वो 35 मिनट कम लगा है, किससे, मतलब B को ज़्यादा टाइम लगा हुआ है। तो अगर मैं टाइम डिफरेंस निकाल दूं तो B का जो टाइम है तो टाइम ऑफ B माइनस टाइम ऑफ A कितना हो जाएगा 35 मिनट, है ना, क्योंकि A ने पहले ही 35 मिनट पहले ही क्या कर लिया है क्रॉस कर लिया है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम ऑफ B 4L प्लस कैपिटल L डिवाइड बाई 20 माइनस L प्लस कैपिटल L डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 35। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब ये दे रखा है कैपिटल L का जो वैल्यू 60L के इक्वल है, कितना है 60L, तो यहाँ पे कर लेंगे कितना आ जाएगा 64L और डिवाइड बाई 20 माइनस, अब यहाँ पे रखेंगे 60 तो कितना आ जाएगा 61L डिवाइड बाई 30 इज टू कितना 35,
सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा कितना 192, और ये L माइनस ये कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, और ये कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 डिवाइड बाई ये हो जाएगा कितना, हम लेते हैं 60, ठीक है, और ये आ जाएगा 35। तो अब कितना आ जाएगा 192 220 297 केवल होगा, और यहाँ पे 70 × 12, तो यहाँ पे 7 7 5 जा 35, तो L इक्वल टू कितना आया, L इक्वल टू आ गया हमारे पास 5 × 6 30 आ गया, L इक्वल 30 आ गया। तो मैं पूछ रहा है कि कैपिटल L बता दो, लेंथ ऑफ टनल कितना होगा, तो क्या है 4L, 60L के इक्वल है, 60 × 30 करेंगे कितना आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 1800, देख सकते हो आप 16 × 30 कितना आ जाएगा 1800। ये क्वेश्चन था ट्रेन ए का लेंथ L और B का लेंथ 4L। अगर बात करेंगे जब ये टनल को क्रॉस करेगा, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है अगर किसको, टनल को, तो क्या बोलेंगे, जो लेंथ टेबल होगा वो तो खुद का होगा ही प्लस टनल का होगा। तो हमने डिस्टेंस टेबल निकाल लिया A का और B का, फिर हमने क्या किया टाइम टेकन निकाल लिया, फिर क्या किया उन टाइम डिफरेंस जो निकाल लिया, तो जिसका टाइम ज़्यादा लगा हुआ है जिसका टाइम कम लगा हुआ है, तो हमने A का टाइम कम लगा हुआ है और कितना हुआ है, तो हम बोलेंगे B के टाइम में से A के टाइम को जब माइनस करेंगे तो 35 आएगा। दे रखा है कि A का जो टाइम है कितना है 35 सेकंड कम है, तो हमने B के टाइम में से A के टाइम को माइनस किया और 35 आया। बाकी सारे इक्वेशन यहाँ पर रख दिए, अब ये आपको सॉल्व करना रहता है। सॉल्व करने के बाद L इक्वल टू कितना आया 30 आया। अब जैसे ही L 30 आएगा आप टनल को निकाल सकते हैं, क्योंकि दे रखा है कैपिटल L इक्वल टू 60 × स्मॉल l, तो स्मॉल l का रखेंगे वैल्यू, जैसे ही 30 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1800 मीटर। ठीक है, ये हुआ इसका आंसर। चलिए अब ये बात करते हैं, ये क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड इज x + 1/x, द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, बात वही है, क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है वैल्यू बतानी है, किसकी वेलोसिटी दे रखा है 5 सेकेंड और 3 सेकेंड का रेशियो निकालना है। तो सही सबसे पहले बात कर हमें बताना है v3/v5 बताना है ना। हम क्या लगा सकते हैं, मतलब 3 सेकेंड की वेलोसिटी डिवाइड बाई 5 सेकेंड की वेलोसिटी निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड होता है तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है उसे हम g लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे u प्लस gt, मतलब g × 3g लेंगे और डिवाइड बाई, क्योंकि टाइम की जगह पे 3 है, और u प्लस 5g लेंगे, है ना। लेकिन याद रहे g डाउनवर्ड होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा g है ऑलवेज किधर होता है, g नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा, तो u - 3g डिवाइड बाई u - 5g। अब u के प्लेस पे दे रखा है कितना 150 - 3g के प्लेस पे रखेंगे 30, क्योंकि g का लेना है कितना 10 दे रखा है, तो 150 - 30, और यहाँ पे हो जाएगा 150 - 50, और ये दे रखा है कितना, यही दे रखा है x + 1 और डिवाइड बाई x। आपको x का वैल्यू पता करना है, तो 150 - 30 लिख सकते हैं 120, और 120 डिवाइड बाई, और ये कितना आ जाएगा 100, तो इसको लिख सकते हैं 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ये कितना आ गया x + 1/x हो गया। अगर मैं बात करूँ इसको लिखूँ कितना 6x = 5x + 5, 6x = 5, तो ये कितना आ जाएगा x = 5 आया। और जैसे ही x = 5 आया, आपको पूछ कर रहा है x का वैल्यू, तो आप x का वैल्यू दे लो 5, 10 - 5 6 5, आंसर ये D आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, मतलब 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको पता करना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, अ ट्रक एंड कार मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स विच प्रोवाइड इक्वल
रिटार्डिंग फोर्स बोथ कम टू रेस्ट इन इक्वल डिस्टेंस। तो पहला ये कह रहा है कि एक ट्रक है और एक कार है, सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं और उस पर एक हमने ब्रेक अप्लाई, उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिया गया और ब्रेक अप्लाई करने से दोनों के दोनों रिटार्डिंग फोर्स को फील किए और दोनों इक्वल रिटार्डिंग फोर्स फील किए। उसके बाद दोनों के दोनों का जो डिस्टेंस टेबल था रेस्ट में आने तक वो सेम था। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है कि नहीं? तो अगर मैं ट्रक की बात करें तो ट्रक के पास अगर काइनेटिक एनर्जी और कार की काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब कि ट्रक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब मास इस टाइम पे ज़्यादा होगा और मास ज़्यादा होगा और कार का कम होगा, मतलब कार की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और ट्रक का क्या ज़्यादा होगा? ट्रक का वेलोसिटी कम लेकिन मास, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, क्योंकि मास इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है। तो हम किसी एक को तो वैरी करेंगे, तो एक की वेलोसिटी ज़्यादा और एक का क्या है? मास ज़्यादा है। अब ये दोनों के दोनों रेस्ट पे आ गए हैं, तो इक्वल डिस्टेंस टेबल कर सकते हैं कि नहीं? तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं F इंटू मतलब W नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? W के इक्वल होता है ना। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो मान लो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर तो हाफ mv² ही है, माइनस हाफ mv², मतलब इनिशियल हाफ mv² बाद में रुक गया था। और W क्या होता है? F इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सब कुछ सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो सकता है यहाँ से, क्योंकि उन्होंने इक्वल फोर्स लगाया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जब ये काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई फोर्स किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो जब सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। काइनेटिक एनर्जी भी सेम, फोर्स भी सेम, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो कार के लिए ये तो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। लेकिन बात करते हैं स्टेटमेंट सेकेंड की। अ कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट takes a turn and moves towards north, the speed remains unchanged, the acceleration of the car is 0। कह रहा है कि ये कार जो है ईस्ट में जा रहा था और अचानक मुड़ गया। अचानक क्या हुआ? कहाँ मुड़ गया? नॉर्थ में। ऐसे ईस्ट में जा रहा था और अचानक कहाँ मुड़ गया? नॉर्थ में। और स्पीड इसका चेंज नहीं हुआ, स्पीड भले चेंज नहीं हुआ लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। इसका डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो गया? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। क्योंकि स्पीड क्या इसके पास स्पीड है, इसका मतलब वेलोसिटी है। और जब वेलोसिटी है तो इसने डायरेक्शन टर्न किया है, डायरेक्शन मुड़ा है, तो डायरेक्शन से एक्सीलरेशन आएगा। तो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। तो ये सही है क्योंकि पहला वाला ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं है, पहला तो सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। ठीक है।